जय माता दी दोस्तों, मैं सैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा माता रानी शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। रोज़ वीडियोस बनाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, पर आप भी अपने बारे में चैनल पे ज़रूर लिखें, क्योंकि आप इस चैनल का हिस्सा हैं। यहाँ से गाइडेंस लेते तो हमारे 555 एंजलिक गाइडेंस सोल फैमिली का हिस्सा हैं आप। चैनल पे ज़रूर बताएं और ज़रूर लिखें। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे ऐसे टॉपिक पे, और इसका पूरा चार्ज देते हैं माता गणपति बप्पा माता रानी शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि कैसे जानें कि हमारा फॉरएवर यूनियन ईश्वर के साथ हो चुका है, या ईश्वर के साथ फॉरएवर मर्ज होने के लिए और ईश्वर के साथ फॉरएवर यूनियन में आने के लिए। कहते हैं ना, हारमोनियस यूनियन ईश्वर के साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो एक हारमोनियस यूनियन होता है जो होना ज़रूरी होता है, और एक होता है क्या चीज़ें हैं जो सोल के भीतर से पूरी तरीके से निकल जाएं, ताकि ईश्वर में जो है सोल हमेशा के लिए मर्ज हो सके, या फिर उनके साथ फॉरएवर यूनियन में रह सके। तो इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, और शुरू करते हैं। जैसे कि आपको हमेशा इस चैनल पे बताया गया कि आत्मा को कौन कौन से विकार छोड़ने की ज़रूरत होती है। कहीं क्रोध का विकार छोड़ने की, कहीं काम का विकार छोड़ने की, कहीं लोभ का, कहीं ईर्ष्या का, कहीं कंपैरिजन का, कहीं एंगर का, है ना, क्रोध का विकार, कहीं कुछ अटैचमेंट्स का, मोह का, कहीं एडिक्शंस का, नशे का। वो किसी भी इंसान का नशा हो सकता है, किसी भी पदार्थ का नशा हो सकता है ना, किसी का भी नशा हो सकता है। फियर का, मतलब इन सबको छोड़ने की ज़रूरत है। तो ये सब तो आत्मा में छोड़ने की ज़रूरत होती है, विकार। अब माना कि कोई सोल जो है उसमें से सारे विकार समाप्त हो गए हैं, ठीक है, उसमें कोई विकार नहीं है, वो निर्विकारी हो गई है, उसने अपनी सारी कमी कमजोरियों को छोड़ दिया है, उसको ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान की इस प्रकार से धारणा हो गई कि उसके भीतर से सारे विकार समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद ईश्वर उस आत्मा पे क्या कार्य करते हैं, ये आज हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको आपके लेवल्स पता चलते रहें कि पहले किस पे काम करना है, फिर किस पे काम करना है, और क्या क्या चीज़ें ईश्वर आत्मा के उत्थान के लिए कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन सी आत्मा के साथ होंगी वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होता है। तो अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड है तो आपके लिए ये लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए पहले के लेवल्स को क्लियर करना होता है, क्रॉस करना होता है ना। और एक चीज़ और छोड़नी होती है सोल को, होती है डिज़ायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, कोई भी डिज़ायर एंड कोई भी एक्सपेक्टेशन। जैसे कि आपको बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देते हैं। वो सिंपल उदाहरण ये कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हुए कहते हैं कि आपको डिवाइन मैस्कुलाइन को क्या करना होता है, आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलना, यूनियन करना, मैरिज करना आपकी डिज़ायर है, ठीक है। आप जब से इस जर्नी में है आपको ये पता है आपको आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन से यूनियन करना, और वो तब होगा जब आपका ईश्वर के साथ परमानेंट यूनियन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता चली। डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ परमानेंटली रह तब पाएंगे जब निर्विकारी स्थिति में सोल स्थित हो जाएगी। जब कोई जीवात्मा मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस से हट के सोल कॉन्शियसनेस में पूरी तरीके से चली जाएगी, तभी वो बहुत ईजी वे में और बहुत प्योर वे में डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ रह सकते हैं। उनकी मैरिड लाइफ डिवाइन हो सकती है, ठीक है, तभी केवल। तो ये चीज़ें आपको जो हैं पता चली हैं यहाँ चैनल पे कनेक्ट रह के। तो अब ईश्वर कहते हैं कि यदि किसी आत्मा ने इतना इनर वर्क किया, या इतनी हीलिंग्स किया, या इतना सरेंडर किया कि ये सब चीज़ें उसके भीतर से वॉश आउट हो गई, मतलब वो क्लीन हो गई सोल, तो अब उस आत्मा के ऊपर ईश्वर क्या वर्क करेंगे, या आत्मा को स्वयं पे क्या वर्क करना होता है उसका लेवल। क्योंकि हर सोल के पास ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से बताने के लिए नहीं थे, इसीलिए ये चैनल उन्होंने खुलवाया, ताकि ईश्वर क्या प्रक्रिया करते हैं और आत्मा को उसमें परमात्मा का किस प्रकार से सहयोग करना पड़ता है, जिससे कि हर आत्मा का सोल कॉन्टैक्ट ईश्वर द्वारा पूर्ण किया जा सके। तो यहाँ पे आत्मा को भी बराबर से चलना और परमात्मा को का हाथ पकड़ के साथ साथ चलना होता है। तो आपको भी ये पता होना ज़रूरी है कि आगे के लेवल्स क्या हैं। तो आगे के लेवल्स जब आएंगे तो जैसे
तो जब आगे के लेवल्स आएंगे तो आपको क्या करना होगा, ईश्वर सबसे पहले आपके भीतर से सारी भौतिकतावादी चीज़ों को समाप्त करेंगे। भौतिकतावादी चीज़ें क्या होती हैं? भौतिकतावादी कोई भी एक्सपेक्टेशन, भौतिकतावादी कोई भी ग्रोथ, मतलब जैसे कि आत्मा ने एक ऐसी स्टेज प्राप्त कर ली जिसमें वो ईश्वर के साथ समावेशित या ईश्वर के साथ मर्ज है या ईश्वर के साथ यूनियन में है फॉरएवर। तो अब ईश्वर क्या करेंगे उस आत्मा के उत्थान के लिए? उसके बाद का स्टेप रहता है आत्मा के भीतर से सारे मोह, सारी ग्रोथ, मतलब इस भौतिक जगत में ग्रोथ करने की, जैसे कि आत्मा है ना, वो सेवा करना चाहती है, कुछ भी कार्य करना चाहती है, वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहती है या वो अपने किसी भी चीज़ को, फाइनेंशियल्स को बढ़ाना चाहती है, तो सबसे पहले ईश्वर उसको सारी चीज़ें डिटैच करते हुए अपने साथ यूनियन में लेकर आते हैं। उसके बाद वो आत्मा को इस प्रकार से सरेंडर करने के लिए बोलते हैं कि उसके भीतर से ये इच्छा समाप्त हो जाए कि मतलब आत्मा के भीतर कोई भी भौतिकतावादी चीज़ ना हो। जैसे कि ये भी सोच ना चले कि फाइनेंसेस को इस तरह बढ़ाएंगे, फाइनेंसेस को उस तरह बढ़ाएंगे, फाइनेंसेस ऐसे बढ़ जाएंगे, या मतलब आगे हम ये पढ़ाई करेंगे, फिर हमें ये पद मिलेगा, फिर हम ये बनेंगे, फिर हमारी इनकम ये होगी, ठीक है, या हम वहाँ पे घर खरीदेंगे, वहाँ से फिर हम ये काम करेंगे, फिर हम वहाँ से ऐसे होंगे। मतलब ये सब बड़े बड़े प्लान फ्यूचर को लेके जो इस फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है उनको ब्रेक करते हैं। उनको ब्रेक करने का मतलब ये नहीं है कि वो वैसा कराएंगे, नहीं। उसके बाद जब आत्मा उनमें समावेशित होगी, मतलब उनकी हो गई पूरी तरीके से, तो वो डिसाइड करेंगे कि उनको सोल को क्या देना है और क्या नहीं देना है, ठीक है। तो ये स्टेज तब आती है जब आत्मा निर्विकारी स्थिति में स्थित हो जाती है और अपनी सारी डिजायर्स को त्याग देती है, मतलब उसकी सारी डिजायर्स त्याज्य हो जाती हैं, त्यागने के फॉर्म में चली जाती है। तो इस फॉर्म में जब चली जाती हैं त्याज्य होके, तो ईश्वर सिखाते हैं संतुष्टता का भाव आत्मा में, मतलब आत्मा में कंप्लीटली संतुष्टता का भाव समावेशित हो जाए कि आत्मा को जिस घड़ी उठाया जाए, मतलब उसका जीवन लीला समाप्त की जाए, तो उसके भीतर किसी प्रकार का कोई फ्यूचर प्लानिंग, किसी प्रकार कोई एक्सपेक्टेशन, इस भौतिक जगत से जुड़ा हुआ कुछ भी उसके पास सोचने के लिए ना हो। वो इस प्रकार से ईश्वर को सोचने की आदी हो चुकी हो कि हर पल हर क्षण वो ईश्वर को ही सोच रही हो और बाकी सब कुछ ईश्वर उसके लिए सोच रहे हो, ठीक है। मतलब बाकी चीज़ें उसको अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो सोचेंगे वो ईश्वर सोचेंगे, जो करेंगे वो ईश्वर करेंगे। इस प्रकार का कंप्लीट सरेंडर ईश्वर कराते हैं आगे चलने की स्टेज पे, आगे चलने की लेवल पे, ठीक है। तो सीखने के सोपान हैं, सीखने के स्टेप्स हैं, लेवल्स हैं। जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी कमी कमजोरी को छोड़ते जाएंगे, तो उसके बाद एक चीज़ ये आएगी कि आत्मा से सारी भौतिकतावादी चीज़ों को समाप्त कर दिया जा सके, ठीक है। जैसे कि किसी को अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने की सोचे कोई, या कोई सोचे कि मतलब कुछ भी सोचे कि वो मतलब कुछ टाइम और अच्छे से मतलब अपने आप को कैरी करेंगे या और अच्छे से अपने आप को बिल्डअप करेंगे और डेवलप करेंगे। ये सब चीज़ें शरीर से रिलेटेड है। सोचना है तो आत्मा के बारे में सोचना है, और क्या सोचना है, आत्मा को ईश्वर मिल गया पर्याप्त है, ईश्वर के साथ हमेशा ईश्वर के ध्यान में मगन रहना है, बाकी सब चीज़ें उनको सोचनी है। पर ये नहीं है कि आत्मा बिल्कुल सोचना ही बंद कर देगी, नहीं। आत्मा को जैसे कोई विचार आया तो उस विचार को आत्मा को तुरंत सरेंडर कर देना और फिर ईश्वर के ध्यान में चले जाना है। मतलब उसी पे कंटिन्यूसली सोचते नहीं रहना है, क्योंकि उसी पे अगर सोचते रहेंगे तो ध्यान क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो वो चीज़ नहीं करना है। तो आगे का स्टेप यही होता है कि संतुष्टता का भाव आत्मा में लेकर आते हैं, ताकि आत्मा संतुष्ट हो जाए कि आत्मा को परमात्मा मिल गया और आत्मा इसी संतुष्टता के भाव में रहे। इसी संतुष्टता के भाव में रहते हुए ईश्वर उसे अपने साथ अपने घर लिवा जाए, ठीक है, भौतिक जगत से। तो ये होता है इसका आगे का स्टेप। तो ये आज की गाइडेंस, ये आज की हेल्प थी। आई होप आप स्टेप समझ पा रहे हैं, लेवल समझ आ पा रहे होंगे, इस चैनल से जुड़ के अपने आप को ग्रेटफुल फील करते होंगे कि माता जी आपको इतनी इजी वे में इतनी हेल्पफुल गाइडेंस प्रोवाइड करते ताकि आपकी जर्नी इजी बन सके और जल्दी कंप्लीट हो सके। तो आज की ये गाइडेंस थी, आज की ये हेल्प थी। आपको इतनी हेल्पफुल गाइडेंस मिली, हमारे ट्रिपल फाइव मैनेजमेंट गाइडेंस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ के लिंक टाइम टू टाइम मिलते रहें। कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, तो जिससे कि आपको
इस जर्नी को कंप्लीट करने के लास्ट तक की जानकारी ईजी वे में मिले, जिसे आप इजीली फॉलो कर पाएँ। तो ये आज की गाइडेंस थी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स टिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक केयर, गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड योर जर्नी। ऑनेस्टली जय माता दी।